ओम शांति। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु अभी जानते हो ना, एक ही है जिसको सत कहने में आता है। बाकी तो सभी बाप, टीचर, गुरु जन्म मरण में आने वाले हैं, इसीलिए उनको सत नहीं कह सकते हैं। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही हैं, जो सभी का, गुरुओं का गुरु, पिताओं का पिता, जिसकी महिमा सबके ऊपर की है और सबका वो एक ही है। और दुनिया भी कहती है परमात्मा एक है, ये तो सब मानेंगे। तो ये अभी अपने बुद्धि में है, वो जो एक है वो एक अपने को मिला है। नशा बैठता है, कि हम किसके बने हैं, ये कौन हमारा टीचर बना है, हमको अभी कौन पढ़ा रहा है, ये पढ़ाई किसकी है, अभी उसकी स्वयं वो नशा बैठना चाहिए अच्छी तरह से। तो ऐसे बेहद बाप से अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई की स्टेटस जरूर है कि ऊंची रहेंगी। तो पढ़ने वालों को कितना नशा रहना चाहिए, कितना फख्र रहना चाहिए, और उस पढ़ाई के लिए कितना पुरुषार्थ रहना चाहिए। तो ऐसे पुरुषार्थी भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो पढ़ाई चलो आना बड़ी इधर उधर, ये पढ़ाई का चांस ही अभी है, इसीलिए इस पढ़ाई का चांस अभी खोया तो मानो सदा के लिए खोया खोया रहेगा। ये चांस अभी लिया तो सदा के लिए हो जाएगा, और अभी नहीं लिया तो फिर सदा के लिए खोए खोए रहेंगे। तो खोना तो अच्छा नहीं है ना। अनेक जन्म तो दुख पाते आए हैं, और वो तो अनुभव किया। अभी जब बाप मिला है, और जिसको पुकारते आते थे, भक्ति मार्ग में पुकारते थे ना, अभी मिला है तो फिर बाप से ले लेना चाहिए। न मिला था, न आया था तो पुकारते थे, अभी आया है, बाप स्वयं कह रहा है कि बच्चे मैं आया हुआ हूँ, और अभी मेरे से क्या चाहते हो, जो चाहते हो अभी देने के लिए उपस्थित हूँ, अभी लियो। तो कोई ऐसी तो नहीं ना बनी बनाई चीज ऐसे ही दे देंगे। वो फिर हमारे कर्म से हमसे ही बनवाते हैं। तो फिर हमको अपने कर्मों का और अपने पुरुषार्थ का पूरा अटेंशन होना चाहिए, तब तो हम बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पूरा पा सकेंगे। तो इसके ऊपर पूरा अटेंशन। ये पढ़ाई मानो सभी पढ़ाइयों का सार है, और उसी पढ़ाई से ही, इस पढ़ाई से ही हम मानो सभी पढ़ाइयों का बल ले लेते हैं, इसमें सब कुछ आ जाते हैं। तो जब ऐसी चीज मिली है तो उसके ऊपर सो भी ऐसे भी नहीं कुछ छोड़ना पड़ता है। कोई ऐसे भी नहीं है कि काम धंधे का टाइम निकालना पड़ता है, नहीं, वो तो करना ही है। सिर्फ थोड़ा टाइम जो भी सहज बनता है, इसीलिए देखो सुबह का अमृत वेला, उसी टाइम पर तो भगवान के नाम लेने का ही टाइम है, या तो मनुष्य सोते और खोते हैं, दो बातें हैं। तो यही है। तो जब कमाई की दिन है तो उसमें थोड़ा चुस्त होना भी अच्छा ही है। तो उससे क्या होगा, कमाई है, इस कमाई का अभी सब हमारे सारे जीवन और सभी जन्मों का आधार है इसके ऊपर। तो हमको सोचना चाहिए कि इसके लिए कितना हमारा, नहीं तो टोटा भी इतना पड़ेगा नहीं, सभी जन्मों का टोटा, फायदा तो सभी जन्मों का फायदा। तो अगर हम अभी इसमें नुकसान करते हैं तो नुकसान भी भारी है, तो इसका नुकसान भी सोचना है। तो ऐसा अगर अपना थोड़ा टेंशन रखते और पुरुषार्थ को आगे करते रहेंगे और अपना हर बात के ऊपर ध्यान रखते रहेंगे, तो फिर सत बाप, सत टीचर और सत गुरु से अपना पूरा पूरा अधिकार पाने का लायक बनेंगे। बाप तो देखेंगे ना बच्चे लायक कौन है, किस तरह से अपना पा रहे हैं। तो देखे न देखे, लेकिन जो करता है सो तो पाता ही है ना, उसके भी देखने की कोई बात नहीं है। तो जो करेगा ये अपने को देखना है, अपने को भी कोई देखे न देखे, परंतु जो करेगा सो पाएगा जरूर ना। तो अगर हम रॉन्ग करते हैं तो रॉन्ग पाएंगे,
राइट करते हैं तो राइट पढ़ेंगे, जितना करेंगे उतने का एकादश गुना 100 गुना। तो हमको अपने पर ऐसा अटेंशन होना चाहिए। ऐसे भी नहीं है फलाना देखेगा या दूसरे देखेंगे, दूसरे को दिखाओ पुरुषार्थ तो नहीं है ना, ये तो अपने लिए है। तो जो अपने पर है वो समझेंगे कि ये तो हमारे लिए है ना, तो हमारे लिए जो समझते हैं वो अपना जी जान लगा कर करके यहाँ उसके लिए कुछ भी हो जाए तो अपना पुरुषार्थ पूरा रखेंगे। तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ लेनी पड़े, थोड़ा कुछ तो इसी बातों में कुछ वो तकलीफ के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। सारा दिन धंधा दौड़ी करते हो, फिर काहे के लिए करते हो ना। तो जैसे वो भी सब कुछ करने का होता ही है, तो ये भी पुरुषार्थ है। जिसी पुरुषार्थ में अच्छी तरह से अपना अटेंशन देते और अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी बाप मिला है इतना समय भक्ति मार्ग में, तो मनुष्यों के द्वारा भक्ति करते कराते चलता आया। अभी स्वयं परम पिता परमात्मा आकर कर करके अभी ये सिखा रहा है। वो हम उनका सीखा हुआ अभी करते हैं, तो उनके सिखाए हुए में से तो हमारा गफलत नहीं होनी चाहिए ना। उसके सिखाए हुए में गफलत का तो नुकसान है, क्योंकि डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हैं ना। तो अभी हम उसके डायरेक्ट सन्मुख वो हमारे हुए हैं, हम उसके अभी सन्मुख होकर करके बाप से अपना बाप का टीचर का सतगुरु का ले रहे हैं। तो कोई मनुष्य की तो नहीं ना, मनुष्य के साथ हमारी कोई गफलत चल भी जाए, लेकिन ये है अभी डायरेक्ट स्वयं परम पिता परमात्मा, तो उसके साथ तो हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए और उसी अटेंशन से हम उससे अपना सौभाग्य पा सकेंगे। और चांस भी अभी है, देखते हैं कि बाप कहता है मैं आता भी हूँ तो वृद्ध तन में आता हूँ, तो उससे भी अंदाजा लगाओ कि हमारा रहने का कितना टाइम होगा। थोड़ा टाइम होगा। अगर आपको बहुत टाइम चाहता होता तो मैं फिर कोई शरीर यंग लेता या कोई छोटा लेता नहीं। मेरा मीटर भी समझ सकते हो, मैं लेता ही हूँ आता ही हूँ। जिस तन में 60 बरस की आयु वाले मनुष्य में तो आता हूँ, तो 60 बरस की आयु, बाकी शरीर का कितना होगा तो मुझे उसी शरीर में ही काम करना है। ऐसे भी नहीं एक शरीर छोड़ूंगा फिर दूसरा शरीर लेऊंगा, घुल बैठ कर करके दूसरे शरीर में काम करूंगा, नहीं। इसी एक ही शरीर में मुझे विनाश और स्थापना और पालना के लिए लायक बना कर करके जाना ही है, तो इतना काम करना ही है। तो इसी के लिए मैं आता ही ऐसे टाइम पर जिसे भी कितना मैं थोड़ा टाइम होऊंगा और काम कितना भारी है। खर तो काम कोई मेरा तो नहीं है ना, बिगड़ा तेरा है और तुम्हें ही सुधारना है, इसीलिए उसी सुधार के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी चाहिए। देखो संस्कार कितने बहुत जन्मों के पुराने हैं, कड़े हैं, तो उसी सभी बातों के ऊपर भी अपना पूरा अटेंशन होना चाहिए। ये भी तो बहुत बारी समझाया हुआ है कि कोई भी कर्म करते हो संभलना कर्म को है। भले कोई संकल्प विकल्प माया के तूफान आएंगे, परंतु उनकी इतनी परवाह नहीं है जितनी कर्म की है। कोई कर्म अगर उल्टा हो गया, रॉन्ग एक्शंस हुआ, तो एक्शंस का बनता है, बुरे का चाहे अच्छे का। लेकिन मन से कोई संकल्प हुआ या कोई स्वप्न उल्टा आया या कोई भी ऐसी बातें, तो वो तो मन की हो गई नहीं, तो उनका इतना नहीं है। हाँ, वो भी छूटेंगी तभी जब जितना जितना तुम्हारे एक्शंस राइटियस होते जाएंगे, तो फिर जो ये संकल्प आदि उल्टे सब है फिर वो भी राइटियस होते जाएंगे। क्योंकि वो ज्ञान की पराकाष्ठा और योग की पराकाष्ठा जितनी बढ़ती जाएंगी ना, तो उनका प्रभाव वो माइंड के ऊपर फिर वो भी स्थिर होती जाएंगी। और फिर सारा दिन इसी विचारों में भी रहने से ज्ञान के किसको समझाना करना, जितना इसमें बिजी रहेंगे, नेचुरल है। सारा दिन जो मनुष्य काम करते हैं बुद्धि उधर जरूर जाएगी, फिर कैसा भी कर। देखो धंधा करते हो, ये बनाना है वो, जिसका बिजनेस है, तो नेचुरल है बुद्धि उसमें भी चली जाएंगी ना। बैठे होंगे तो उधर बुद्धि भागती रहेगी, क्योंकि जो सारा दिन जो बहुत समय जो काम करने का होता है तो उसमें बुद्धि चली जाएंगी। तो इसीलिए जितना बाप कहते हैं, बहुत समय का मतलब भी ये नहीं है। अगर समझो आपको धंधा 8 घंटे करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है, परंतु अगर बुद्धि की लगन उसी तरफ है तो फिर लगन की ओर बुद्धि मन भागेगा। भले 8 घंटे उसमें देते हो तो उसका मतलब नहीं टाइम उसमें देते हो इतना, इसीलिए, परंतु हाँ जितना तुम्हारा लगन उसी तरफ वो तो करना ही है, निमित्त होकर करके करना है। परंतु जिस तरफ लगन होगी बुद्धि उधर खींची जाएगी। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे जितना जितना अपना इस बात का महत्व अपने में रखेंगे और अपना पुरुषार्थ उसी तरह करेंगे,
तो उस पुरुषार्थ की ऐसी प्राल अवधि भी बनाएंगे और अपने कर्मों की संभाल रखते रहो। कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा कर्म उल्टा न हो जिसके भागी फिर उसकी चोट भारी लगती है, क्योंकि ज्ञान में आकर के समझ कर करके कोई उल्टा करता है ना, तो उसकी फिर बहुत दोष के भागी भी बनते हैं और फिर उसकी सूक्ष्म अपने आप में सजा फिर कई प्रकार की, वो ऐसे भी नहीं है जो हम अभी करते हैं उसकी भोगना अभी भी पाते हैं, नहीं ऐसे नहीं है कि अभी जो करेंगे पीछे ही पाएंगे, नहीं, बहुत कुछ हम अभी भी पाते हैं, बहुत कुछ रह जाता है तो पीछे भी पाते हैं। तो जो करते हैं वो पाते भी है, नहीं तो यहाँ की यहाँ भी सजा हो सकती है। इसीलिए संभलना है, सभी बातों में संभलना है। और बाकी भी ये तो जानते हैं, अभी तो ये है ही अंतिम जन्म, हमको सब कुछ हिसाब किताब को यहाँ ही चुकाना है। इसीलिए ये सभी बातें जब भी नॉलेज है सारा कर्मों का, तो उसको अच्छी तरह से बुद्धि में रखते अपने कर्मों को संभालना है। और बाकी अपने ज्ञान और योग ये अंदर अंदर का पुरुषार्थ है, नहीं बाहर से तो कुछ करने की है नहीं कि भाई चाहो तुम 8 बार ये माला सिमरो या 100 बार ये करो या ये मंत्र जाप करो, कोई बाहर की तो कुछ आपको देने की बात ही नहीं है। बाप कहते बस निरंतर मेरे हो कर कर करके रहो, मेरे हो करके रहने से तुम्हारा कर्म अच्छे रहेंगे और मेरी ही याद रहेंगी, और मेरे होकर रहने से जिसके होते हैं जो उनका ही तो सारा रहता ही नहीं। तो बस मेरे सारे ही होकर के रहो, फिर बाकी क्या। मैं ऐसा नहीं कहूँ थोड़ा टाइम जो 8 माला फेरो या 50 ये करो या मंत्र जाप करो 100 बार ये मंत्र को जाप करो, ऐसी ही बातें नहीं है, नहीं, मेरे सारे होकर के रहो। सारे का मतलब है कि मेरे ही होकर के, जैसे जिसके प्रति जीवन होती है, बच्चों के प्रति जीवन है तो जीवन का सारा ही उनके प्रति चलता है। स्त्री पति के हो जाती हैं तो फिर जीवन ही साड़ियाँ एक दो के लिए हो जाती हैं, पति की स्त्री के लिए, स्त्री की पति के लिए, बाप बनता है तो फिर बच्चों के लिए, तो जीवन सारी हो जाती है ना, तनसे मनसे धन से समझते यही अपना जीवन है। पर तो अभी बाप कहते हैं मेरे हो जाओ, मेरे हो कर करके फिर ये करो, हाँ ट्रस्टी हो करके, जिसको बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर करके। तो ऐसी नहीं अपनी आसक्ति, हाँ फिर मैं कहता हूँ जो अपनी क्रिएशन रची है संभालना है, पर तो ट्रस्टी होकर, फिर ट्रस्टी की अपनी आसक्ति नहीं होती है, ममत नहीं होता है। तो उसी तरीके से रह कर करके और मेरे बन कर करके चलने से फिर तुम्हारा तकदीर ऊंची बनती जाएंगी। तो ऐसी अपनी तकदीर को बनाने के लिए पूरा पुरुषार्थ रखना और पुरुषार्थ को अच्छी तरह से अटेंशन में रखना और चलना, यही कमाई है। नहीं तो फिर कमाई को खोते रहना, कमाई का चांस बहुत हो और उसमें से हम चांस भी थोड़ा लें तो वो भी कहेंगे कम वक्त, मिले चीज बहुत और लें उसमें से थोड़ा तो भी क्या कहेंगे, भाई तुम्हारे किस्मत में नहीं है शायद, फिर ऐसा कहने में आएगा। तो ऐसा थोड़ी बनना चाहिए। तो ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए अपना पुरुषार्थ को आगे करते रहो। क्योंकि देखो बेंगलोर वासी हो ना, रहते तो बहुत सेंटर से दूर हो, किनारे पर हो, इसीलिए आप लोगों को बहुत देर से ये संग अथवा ये सब यह बातों का मिलता है, तो उसका लाभ भी आप लोगों को लेना ही चाहिए। ऐसे भी नहीं है जल्दी जल्दी कोई महारथी या बाबा या मम्मा इधर जल्दी जल्दी आते हैं, तो इसलिए आप लोगों को जो चांस मिलता है उसी चांस का भी अच्छी तरह से ध्यान दे करके लेना चाहिए। फिर जैसे गाय होती है ना, गाय समझते हो, गाय होती है घास ले लेती है, पीछे बैठ के उगाड़ती हैं, उगाड़ती समझते हो ना, फिर उसको घास को उगाड़ती हैं, आपकी भाषा में कुछ और कहते होंगे, थोड़ा थोड़ा खाती हैं। तो अभी तो आप लोगों को मिलता है ये डोज, तो ये डोज ले लो, पीछे इसको उगाड़ना भी है अच्छी तरह से, पर तो डोज ले लो ना, वो घास का टाइम मिला है तो ज्ञान घास है ना ये भैया, ये गऊ है ना, वो कृष्ण की गऊ दिखलाते हैं ना, वो गऊ है ना, ये ह्यूमन, ये ह्यूमन की बात है कि परमात्मा आए हैं तो आकर कर करके ये ज्ञान का घास कहो या ये इसको अमृत कहो, दूध कहो, ये सभी बातें नाम दिया हुआ है, तो ये अभी की बातें नहीं, ये मिलता है तो उसको खाना है। यहाँ देखो बहुत जन्मों के प्यासी है, नहीं ये मिला नहीं था, ये खुराक नहीं मिली थी इतना समय, तो आत्मा बिना खुराक के वीक हो गई थी, वीक हो गई नहीं, इम्प्योरिटी में वीक हो गई। अभी इनको ये विटामिन कहो या खुराक कहो मिलती हैं, तो ये है विटामिन पूरा। आत्मा की विटामिन क्या है, आत्मा की खुराक क्या है, वो तो अभी बाप आकर करके समझाते हैं, क्योंकि उनकी खुराक वही जानता है और वही दे सकता है। उनकी खुराक और कोई आत्मा को नहीं दे सकती है, मनुष्य को वो एक्यूरेट पूरी खुराक जो है, तो पूरी खुराक वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि आत्मा की खुराक क्या है, उसको चाहिए क्या,
वो तो अभी मैं ही समझाता हूँ और मैं आकर के देता हूँ। तो बाप कहते हैं मेरे से योग रखो, मेरे से संबंध रखो, तो मेरे से तुमको वो मिलेगी, बल मिलेगा, और उसी बल से फिर तुम ताकत वाले बनते जाएंगे। और आत्मा ताकत वाली रही तो फिर शरीर फिर सब रुष्ट पुष्ट था, आत्मा रुष्ट पुष्ट तो शरीर भी रुष्ट पुष्ट, तो दुनिया भी रुष्ट पुष्ट, सब रुष्ट पुष्ट मिलेंगे, यानी सब तंदुरुस्त और मन दुरुस्त। अभी तो देखो सब मन भी दुरुस्त नहीं, तन भी दुरुस्त नहीं, कुछ दुरुस्त नहीं है, पीछे फिर दुरुस्त सब मिलेगा। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से अपने में समझ कर करके और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का पूरा पूरा ख्याल रख। इसमें भी ये जो टाइम है आप लोगों का, ये 1 घंटा सारे दिन का, ये खुराक समझो। जैसे खाना जरूरी है ना, आप अगर 2-4 दिन खाना ना खाओ तो क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे ना। तो जैसे खाना जरूरी है शरीर के लिए, वैसे ये खाना, तो ये सुबह का ज्ञान स्नान 1 बार दिन में जरूर होना चाहिए, कम में कम तो 1 बार जरूर होए, 2 बार तो अच्छा ही है। परंतु वहाँ बेचारे दर्दे दौड़ी वाले कोई काम वाले हैं तो थोड़ा उनको हल्का छोड़ा जाता है, परंतु 1 बार तो जरूर। उसमें भी सुबह का टाइम ये ऐसा है जिसमें कोई ऐसे बिजी होने का कारण नहीं है। बहुत थोड़े होंगे जो मुश्किल से सवेल जाते होंगे कहाँ सर्विस पर, कोई की है, कोई 6-6:30 बजे जाना पड़ता है, उनके लिए हो जाता है। तो भी अगर कोई शौकीन है ना, वो समझे हमारा क्लास सवेलों पर, तो शायद आप लोग दूर है कहाँ, बस में आने के कारण से कुछ होता होगा, परंतु फिर भी जितना बन सके, जितना टाइम है तो उतने टाइम का फायदा ले लेना चाहिए। बहुत जन्म सोए और खोए, अभी तो कुछ, अभी बाप आया है कुछ दिन तो थोड़े, उसके दिन जितने हैं उतने तो थोड़ा जाग और चुस्ती से अपना कमाई ले रहे हो ना। वो सोते खोते तो आए, बहुत जन्म जन्मांतर सोते खोते आए। अभी बाप कहते मैं आया तो भी सोते खोते रहेंगे तो काम कैसा बनेगा। मैं कोई बहुत समय थोड़ी बैठा हूँ, मैं चला जाऊंगा। मैं अपना ऐसे नहीं है कि अभी बाप आया है बैठा ही रहेगा, हमारा करता रहेगा, अभी हमने न किया कभी करेंगे, नहीं, उनका चांस बहुत थोड़ा है। इसीलिए जैसे सीजन होती है नहीं, कमाई सीजन पर होती है, तो सीजन के 3 मास कमाई होती है, फिर हमको 9 मास बैठ कर करके खाना है, तो फिर 3 मास में वो समझेंगे 12 मास का स्टॉक हमको जमा करना है ना, फिर तो हमको खाना ही है उसमें। तो ये भी सीजन की कमाई है। ये अभी सीजन में कमाया फिर तो हमको खाना ही है। तो अगर अभी नहीं कमाई की तो फिर खाएंगे कहाँ से, फिर खाएंगे नहीं। तो ये सीजन की कमाई है ना, इसीलिए अपने सीजन को अच्छी तरह से समझते और पुरुषार्थ रखते चलो तो अपना सौभाग्य ऊंचा बनाओ। हम तो आपके प्रति शुभ चिंतक ही रहेंगे नहीं कि कमाई करे, बहुत कमाई करे, बहुत शाहूकार बने। बेंगलोर वाले बहुत शाहूकार बने, तो बेंगलोर वाले पता नहीं क्यों शाहूकार नहीं बनते हैं, शाहूकार समझते हो ना। हाँ, सब कुछ प्राप्त, सच्ची कमाई की सच्ची शाहूकारी, जिसमें सब आता, फिर संपत्ति भी आ जाती है, सब प्राप्त होता है ना, सदा सुख मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम बाप से ऐसी प्राप्ति के लिए अपना पूरा बल लगाए। इसीलिए थको मत, चलते चलते थको मत। आएंगे भी गिनाएंगे, कभी कभी सुस्ती पनाएगा, कभी कभी कई गफलतें भी रहेगी, पर तूने खबरदार है ना, अब का टोटा बहुत टोटा है, इसीलिए संभलते रहो। अच्छा, आज कुछ भोग भी है इसीलिए तो भी टाइम देना अच्छा ही है। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते अपना पुरुषार्थ को आगे रखो। बाप आया और बाप से पूरा न ले तो फिर बाकी क्या किया, तो कुछ ही नहीं किया समझो। ये जन्म खोया ना बाप से लेने का, तो मानो सभी जन्म वैसे तो खोए हुए हैं, परंतु बाकी सदा के लिए खोए गए। अभी फिर भी चांस है नहीं, बाप कहते यही तो चांस है अभी, तो उसी एक ही जन्म का तो अपना चांस बना लो ना। तो उसमें देखो तुम्हारी प्रारब्ध का सारा चांस, भविष्य अनेक जन्मों की प्रारब्ध इसी से तो बनती है ना। इस जन्म के लिए कहा हुआ है दुर्लभ है, कहते ना मनुष्य जन्म दुर्लभ। मनुष्य जन्म तो बहुत है, लेकिन बहुत जन्मों में भी कौन सा दुर्लभ क्यों कहा हुआ है, ये जन्म, क्योंकि इस जन्म में हम अपने भविष्य अनेक जन्मों का उच्च बनाते हैं। पिछले भी जन्मों का जो बुरा किया है उस बिगड़ी को भी अभी संवारते हैं, तो हमारे पिछले बिगड़े हुए जन्मों का भी अभी संवारने का चांस है, आगे भविष्य उस जन्मों के बनाने का भी अभी चांस है। इसीलिए मानो सभी जन्मों का आधार इसी एक जन्म के ऊपर है, तो क्यों नहीं हम अपने एक जन्म को ठीक कर दें। इसको ठीक करना माना हमारे सभी जन्मों का ठीक हो जाने का चांस है, परंतु ऐसा जब भी कोई करे, इतना पुरुषार्थ रखे, तो ऐसे पुरुषार्थ को अच्छी तरह से अपने में लगाते और करते रहो।
अच्छा किसको बैठना है? तो हमको तो बाप देखो दोनों के मालिक बनाते हैं और बाप एक का मालिक, ब्रह्मांड का, विश्व का तो बनता ही नहीं है। इसीलिए कहते तुम मेरे से भी देखो हाँ ऊंचे, मैं तुमको इतना ऊंचा बना, तुम मेरे से भी ऊंचे। तुम दो के मालिक, मैं एक का, मैं खाली निराकारी दुनिया का, और तुम फिर यहाँ विश्व का भी मालिक। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि बच्चों को मैं कितना ऊंच बनाता। तो इतना नशा रहना चाहिए ना, ये खुशी है अंदर की, ये अंदर की खुशी रखनी चाहिए। उस खुशी से अपनी एक्टिविटी रॉयल रखनी चाहिए, क्योंकि अपने खानदान और अपने कुल की रॉयलिटी का अभी मालूम है ना। तो ये सभी अपना कुल और खानदान की रॉयलिटी बुद्धि में होनी चाहिए अच्छी तरह से, तब फिर एक्टिविटी एक्शंस रॉयल रहेंगे। रॉयल माना पवित्र, पवित्रता ही तो उच्च रॉयलिटी है ना। वो देवता है देखो रॉयल है, तब तो सब उसको निमन करते हैं, भले कितना डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बड़े बड़े हुआ तो एक बार उसके आगे तो फिर भी निमते हैं। तो उसकी माना है वो रॉयलिटी उस रॉयलिटी से बड़ी है। इसीलिए देखो इनके स्टैचूज अथवा इनके जो कुछ चित्र है वो मंदिरों में रहते हैं और पूजे जाते हैं। और दूसरे जो बड़े बड़े बतलाए नहीं उसी दिन, उनके जो बड़े मिलते हैं उनके स्टैचूज बाहर खड़े करते हैं। उनका ये इसके मंदिर बनते हैं, उनके बाहर रखते, भले भाई बड़े बड़े आदमी हो गए फलाना फलाना इतने मर्तबे वाले ये वो, और तो उनके देखो उनके स्टैचूज बाहर रहते, ये मंदिर बनते हैं, इनकी पूजा होती है। तो फर्क है ना उस मर्तबे में इस मर्तबे में, इसका मर्तबा ज्यादा है कि सेवा, इसको प्योरिटी है। भले किंग एंड क्वीन ये भी है, परंतु ये वो किंग क्वीन देखो है नी एलिजाबेथ के, या वो अपनी कौन सी क्वीन हो गई है विक्टोरिया, देखो विक्टोरिया क्वीन के वो तो बाहर रखती है, हो गई मंदिरों में थोड़ी पूजे जाए। और इस लक्ष्मी क्वीन और श्री नारायण इनके देखो मंदिर है ना। क्यों है? क्योंकि इनके प्योरिटी थी, उनमें सिर्फ वो किंगडम पावर रही लेकिन प्योरिटी नहीं। वो भी देखो अभी भी देखो एलिजाबेथ है तो पोप को निमन करेंगी, करेंगी ना, अभी जीते जागते भी वो क्वीन है लेकिन पोप के आगे झुकेंगी। क्यों झुकेंगी? क्योंकि वो प्योरिटी है। तो प्योरिटी को अभी भी जीते भी मान करते हैं ना। तो देखो कि क्वीन को भी निमना पड़ेगा उसको। तो उसका मतलब है मनुष्य तो वो भी है, नहीं तो क्वीन है, अभी अथॉरिटी है दुनिया के अपने अपने राज में, परंतु फिर भी उसको ब्लेस लेने के लिए उनको देखो उनको निमना पड़ेगा नहीं। तो क्यों पोप को निमती है? उसमें क्या अधिक है? ये अधिक है कि प्योरिटी। तो प्योरिटी को इज्जत है नहीं, मान है, तो इस प्योरिटी को लेना चाहिए। इसीलिए बाप हमको डबल प्योरिटी रिलीजियो पॉलिटिकल दोनों पावर्स दे रहे हैं। तो ये दोनों पावर्स को लेकर करके बाप से अपना अधिकार पाना चाहिए। तो रिलीजियो पॉलिटिकल दोनों पावर्स अभी बाप देते। इसीलिए देखो देवताओं को दोनों पावर्स की वो दिखलाते हैं निशानी। वो ताज भी दिख रहा है, देखो लक्ष्मी नारायण को ताज भी है किंगडम, और फिर लाइट का भी है। इसको कहा जाता है डबल क्राउन किंगडम, रिलीजियो पॉलिटिकल दोनों पावर्स। तो ये अभी बाप हमको दोनों पावर्स का ये देता है। तो इतना पाने के लिए उठाना चाहिए। शायद उठा नहीं सकते हो, बहुत मिलाए नहीं और ऐसा ही मिलाए नहीं बहुत सहज, तो बहुत कोई चीज ऐसी मिल जाए ना उसका कदर कम हो जाता है। तो शायद और अच्छी ऐसे ऐसे होकर के मिले तो शायद कदर और बढ़े। नहीं, उठाओ अच्छी तरह से उनके लेने के लिए अपना दिमाग और जो कुछ है वो अच्छी तरह से दियो और प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा बाबा खातरी तो बहुत करता है, लेकिन बच्चे अपनी खातरी अपनी आप करने में पता नहीं ढीले क्यों रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तो बेंगलोर वालों की खातरी करो। तो बाबा ने फल दिया है ब्रिगेड को, परंतु बच्चे तो अभी पूरे पूरे सच्चे फल बनते नहीं है। मैंने सच्चा फल माना कौन सा है? ये फल देखो, ये फल है ना जो आप पुरुषार्थ करते हैं उसका फल तो सच्चे है ना ये। तो अभी ऐसा सच्चा बनना, इसके लिए अपना पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाप से ऐसी प्राप्ति के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ रखो। अच्छा ये किसका है मास्टर? इनका है। अच्छा आइए, आते जाइए आते जाइए।
वाह करुणा, करुणा तो नाम ही है करुणा। अच्छा ये बच्चा सर्विस का शौक है इसको। ये किसका बच्चा है?